बहुत बहुत स्वागत है आपका। बरेली दर्पण में आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र के एजाज नगर गौटिया की। जिस तरह से दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव चल रहा है और जो नज़ारा है आप बरेली दर्पण पर लाइव देख रहे हैं ये एजाज नगर गौटिया का है। जिस तरह से अलग अलग पार्टियों ने अपने पोलिंग एजेंट बैठाले हुए हैं स्लिप के लिए, तो उसी तरह से निर्वाचन आयोग ने भी जो है अपनी टीम को बैठाया हुआ है। आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर निर्वाचन आयोग की टीम भी बैठी हुई है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है अपनी सही तरीके से मतदान किया जाए। मैं लोगों से भी बात करूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ख़ास तौर से सेवा में भी लगे हुए हैं। पहले मैं पूरी खबर को आपसे बिल्कुल रूबरू करा दूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जी हाँ आज सुबह से ही शुरू हो गया। प्रदेश के 9 ज़िलों की अगर मैं बात करूं तो सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर ज़िले की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बरेली की 9 सीटों की अगर हम बात करें तो बदायूं की 6 सीटों पर और सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। बरेली की 9 सीटों की अगर हम बात करें तो बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हो रही है। उस तरह से मीरगंज, भोजीपुरा भी विधानसभा क्षेत्र इनमें 9 में आता है, नवाबगंज आता है, फरीदपुर आता है, बिथरी चैनपुर आता है, बरेली और बरेली कैंट के अलावा आंवला 9 विधानसभा हैं। इसी तरह से अगर बदायूं की बात करें हम तो बिसौली, सहसवान, बिलसी, बदायूं, शेखपुर और दातागंज पर मतदान चल रहा है। 2017 में इन 15 सीटों में से 14 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था, जबकि सिर्फ सहसवान सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बरेली में सभी मतदान केंद्रों पर बात की जाए सीएपीएफ पुलिस, होमगार्ड और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर नजर आते हैं। बरेली ज़िले के 599 पोलिंग बूथों पर संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि जो मंजर आप जो देख रहे हैं ये बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र का एजाज नगर गौटिया इलाका है। मैं यहाँ के अलग अलग पोलिंग बूथ पर भी जाऊँगा और लोगों से भी बात करूँगा। ख़ासतौर से क्या होता है कि लोग वोट करने तो आए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो सेवा में लग जाते हैं। जैसे कि मैं ये सामने भाई साहब खड़े हुए हैं, इनसे ज़रूर बात करूँगा। मैं देख रहा था लोगों को पानी पिलाना, जो टीम आई हुई है उनका ख्याल रखना, ये सब चीज़ें क्या होता है कि इंसानियत के नाते भी होती हैं। हालाँकि देखा जाए तो मैं समझता हूँ यहाँ पर सरकारी तौर पर भी पूरा इंतज़ाम होगा ही खाने पीने का, लेकिन और बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से इंतज़ाम करते हैं कि जो हैं बाहर से आए हुए, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है वोटिंग करने की, उनके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है उनका इंतज़ाम किया जाए। आपको मैं देख रहा था लगातार आप लोगों के खाने का यहाँ पानी पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे। मतलब एक भावना, किस भावना से आपका जैसे था? कोई जिम्मेदारी तो है नहीं कि साहब ज़रूरी है सबको कुछ खिलाया पिलाया जाए? इंसानियत के नाते है ये सब जी। इंसानी नाते है कि लोग आए हुए हैं, बेचारे रात भर पड़े रहे हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्म है और धर्म है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो यहाँ सुबह कितने बजे से आपने भी अपना सेवा शुरू कर दी थी? 7 बजे स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। अच्छा, किस किस तरह से आपने इनका, जैसे यहाँ पर आए पानी वानी पिलाते हुए? यहाँ रहे जी, वहाँ हमने देखा इनका नाश्ता पानी बेचारों का नहीं हो पाया था। अच्छा, किया इंसानी तो किया आपने। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच। क्या नाम है साहब आपका? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद। वैसे क्या करते हैं आप? जी मैं एग्रीकल्चर। बहुत अच्छे किसान हैं, वाकई किसान गांव से जुड़ा हुआ इंसान है तो जाहिर सी बात है चीज़ों को समझता भी। अच्छा ये बताइए सुबह कितने बजे से पोलिंग शुरू हो गई थी? सुबह 7 बजे स्टार्ट हो गया था। सुबह 7 बजे। कैसा माहौल, कैसा मतलब माहौल चल रहा है? खूब वोटिंग हो रही है, शांतिपूर्वक चल रहा है, बढ़िया। लोगों को किसी तरह से देख रहा हूँ मैं पर्ची उर्चियों में परेशानी आ रही कहीं कहीं? नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, सब शांति। बहुत अच्छी बात है कि कुल मिलाकर हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है, मतदान करना है। सीधे आप लाइव तस्वीरें एजाज नगर गौटिया की देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो निर्वाचन आयोग की टीम यहाँ पर है, तो इस तरह से पुलिस की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरा इंतज़ाम है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है कि किसी तरह से कोई व्यवस्थाओं में किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। लगातार लोगों का जमावड़ा, भीड़ से साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं लोग जो है अपने लिए सारे काम छोड़ करके पहले मतदान करना चाहते हैं। महिलाएं और औरतें जिस तरह से वोट डालने के लिए निकली हुई हैं उससे साफ जाहिर होता है। वोट डाल दिया आपने? जा रहे हैं वोट डालने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों के अंदर जागरूकता आई है और जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। अपना मत है, आपका अपना अधिकार है, किसको वोट देना है ये मैं समझता हूँ गुप्त रखने की ज़रूरत होती है।
और जहाँ तक लोगों से अगर पूछा जाए तो वो बताएंगे भी नहीं। मैं समझता हूँ इसी में समझदारी होती है। सब वोट डाल दिया, कैसा वोटिंग कैसा रहा? बहुत बढ़िया, इंतजाम ठीक है? बिल्कुल बेहतरीन। बहुत अच्छी बात है। आपने वोट डाला नहीं डाला है? कैसे इंतजाम हैं? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं, सही है, बढ़िया डाल दिया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये मंजर, ये नज़ारा वाकई देखने के लायक है। ये बताइए कैसा चल रहा है वोटिंग? बढ़िया चल रहा है प्रोसेस यहाँ तो वोटिंग का। जी, और बाकी सब लोगों से बस यही गुजारिश करेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, जी। अवश्य करें। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को देखकर वोटिंग जरूर करें। जिसे भी सरकार में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट करें। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से लोगों को बात करनी चाहिए। अपने मत का अधिकार कीजिए, लेकिन किसको वोट देना है वो बताने की जरूरत नहीं है। आपका अपना अधिकार है, जिसको वोट देना है बिल्कुल वोट दीजिए। ये मंजर आप बरेली दर्पण पर सीधी लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये एजाज नगर घोटिया की। मैं आपको बता दूं, शहर के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में मैं जरूर जाऊंगा। वोट कर लिया, डाल दिया वोट? डालने जा रहे हैं? भीड़ ज्यादा है जी, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन वोट जरूर डालें। 1-2 घंटे के बाद इंशाल्लाह जरूर डालें। बहुत अच्छी बात है, वोट डालना है। डालने की वजह से मैं कतर से आया हूँ। कतर से आए हैं, बहुत अच्छी बात। ये देखिए, ये जज्बा है। किसको वोट डालेंगे ये हमें नहीं पूछना है। मैं समझता हूँ लोगों को जवाब भी नहीं देना है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या मतलब थोड़ा भीड़ थी, थोड़ा इंतजार कर लेते। कतर से आ गए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लाइन लग जाते हैं। 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह जाके देखते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आया हूँ मैं सिर्फ इलेक्शन की वजह से। जी, वोटिंग हो रही है खूब अच्छे से? हो रही है, पर्ची उर्ची आसानी से मिल रही है? आसानी से मिल रही है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। जी, बिल्कुल सब लोग, सारे लोग सही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। खासतौर से निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरह से जो टीम जिले के स्तर पर जहां पर जो बूथों पर टीम तैयार लगाई गई है और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, उससे लोग खुश हैं, आराम से वोट डाल पा रहे हैं। हालांकि लंबी लाइन है, इससे साफ जाहिर होता है कि लोग वोट निकलने के लिए। सर, हमें एक प्रॉब्लम है, पहचान पत्र की जरूरत पड़ रही है। आधार कार्ड जब नहीं बनाया गया तो आधार कार्ड में भी उसका पहचान पत्र का वोटर ID का नंबर देना चाहिए था। अच्छा, आधार कार्ड, सब आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, उसके बाद पहचान पत्र नहीं, वो वोट कैसे डाले अपना? उसका वोट तो बेकार है ना। अच्छा, आपका वो है नहीं पहचान पहचान पत्र? पत्र नहीं है। ये एक बार कहाँ खो गया क्या हुआ? आधार कार्ड में भी नंबर, वोटर पहचान पत्र का नंबर डालना चाहिए था, ताकि लोगों को। ये थोड़ा इधर आ जाइए, रास्ता भीड़ लग आधार रही है। कार्ड जब मेन बना दिया गया तो उसके अंदर पहचान पत्र का नंबर जरूर डालना चाहिए था। ये एक परेशानी है बहुत सारे लोगों के साथ में कि जिन लोगों के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं मिल पा रहा। बना नहीं था आपका, क्या हुआ था? आधार मैंने बहुत बार फॉर्म भरा, लेकिन कभी आया ही नहीं मेरा पहचान पत्र। वोट मैंने काफी बार डाला, एक बार नहीं, जब से 18 साल की एज का हूँ, हर साल वोट डाला है मैंने, लेकिन इस साल नहीं मिल पा रहा है मेरा। भीड़ लग रही है। मैं कहूँगा भीड़ मत लगाइए, कोरोना का दौर चल रहा है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिएगा। जिस तरह का मंजर है, लोग यहाँ पर अलग अलग कहा जाए पार्टियों के, कहा जाए कि एजेंट्स के तौर पर बैठे हुए हैं, जो जिनको जिम्मेदारी है पर्ची बनाने की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोगों की भीड़ लगी है और वोटर ID कार्ड लेकर आ रहे हैं और अपनी अपनी पर्ची बनवा कर जा रहे हैं। हालांकि ये देखा जाए वोट डाल चुके हैं, देखिए अपना मत अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, अपना निशान दिखा रहे हैं। मैं कहूँगा कि सभी लोग मतों का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। किसको वोट देना है आपका हक है, लेकिन आप वोट जरूर डालिए। लेकिन जिस तरह से मैं भीड़ देख रहा हूँ, जिस तरह से भीड़ देख रहा हूँ, उससे साफ जाहिर होता है, जिस तरह से भीड़ देख रहा हूँ उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों के अंदर जज्बा है वोट डालने का, वोटिंग करने का। आप बरेली दर्पण पर जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी तादाद में लोग बरेली दर्पण को देख रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको जो है जो मौजू है, जो हालात हैं, जिस तरह से लोगों के अंदर जज्बा नज़र आ रहा है वोट डालने का, वो भीड़ दिखा सकती है। लेकिन देखिए सब लोग जो है अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करके आ रहे हैं। वोट किसको दिया है बिल्कुल पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ कहा जाए कि सुबह किस वक्त निकल गए थे आप वोट डालने? हाँ बिल्कुल, सुबह ही निकल गए जी, और अभी वोट डाल के आए हैं अभी। जी, भीड़ कैसी है? हाँ भीड़ काफी है, लोग बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा, लाइन में लगना पड़ा? कितना इंतजार करना पड़ा? टाइम नहीं लग रहा है लाइन में। अच्छा, कितना इंतजार करना पड़ा? हाँ, इंतजार थोड़ा बहुत करना पड़ा, बाकी वोट डाल दिया, अच्छी तरीके से हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये लोग सब अपना वोट का इस्तेमाल करने पहली बार वोट डाला है। जो लोग पहली बार, कोई ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला है, ऐसा पहली बार वोट डाला है, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा पहली बार वोट डाला? अच्छा लग रहा है वोट डाल के। वोट नहीं मिल रहा यार। क्यों नहीं मिल रहा है? चलिए आपने बता दी अपनी परेशानी। ये बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं कि लोगों को जो है उनके वोटर ID कार्ड नहीं है और आधार कार्ड है। वो कहते हैं कि हम वोट का इस्तेमाल कैसे करें, मत का इस्तेमाल। जी, बहुत जगह पर्ची हुए, नाम कटे हुए लिस्टों में से। अच्छा, और मुसलमानी एरिया में आधे वोट बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हैं कि बरेली दर्पण पर आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ज्यादातर पर्ची मिल नहीं रही है, पर्ची नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा इसमें परेशानी। तो आप लोगों ने पहले से क्यों नहीं ध्यान दिया इसका? अरे पहले से ध्यान है, तो पिछले इलेक्शन में तो हमने वोट डाले, अब जुए इसमें जुए पर्ची नहीं मिल रही। जी जी, अच्छा, तो पहले ध्यान देने की जरूरत थी जहाँ तक पहले है। मैंने ध्यान दिया, पहले ये तो पता ही है कि वोट डालेंगे, वोट बहुत कट रहे हैं, बहुत ज्यादा वोट कट, वोट लोग कह रहे हैं कि वोट कटे। आप लोगों ने पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया? ये समझ लो, पिछली बार आए थे, हमकी वोट ही नहीं आए, पूरे घर के वोट नहीं आए। पहले कौन ध्यान देता है? नहीं, तब ध्यान देते वोट। चलिए, लोग कहते हैं कि उनके पहले वोट डाला था आपने? हाँ, पहले वोट डाला था, ये पूरे घर के वोट कट गए, आपके घर के वोट कट गए पूरे। तो ये परेशानियां हैं लोगों की। क्या हुआ? लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। कहते हैं कि हम वोट डालना चाहते थे, लेकिन वोट जो है हम गए वहां पर तो हमको पर्ची नहीं मिली, हमारा नाम ही नहीं था। तो ये मंजर आप देख रहे हैं, बरेली दर्पण लगातार अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में बरेली के ज़रूर जाएगा और वोट डालेगा। आप वोट डाला ही? अच्छा, दिखाइए, निशान दिखाइए, बहुत अच्छी बात है। तो सुबह पहले वोट डालने के लिए निकल पड़ी थी। कहाँ पड़ा आपका वोट? जी, चलिए, अच्छी बात है। भीड़ ज्यादा, इंतजार तो नहीं करना पड़ा? चलिए, देखिए, मर्द और औरतें, यानी कि ख्वातीन और औरतें, मर्द हजरात जो हैं, सभी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़े हैं। और मैं जहां तक समझता हूं यही मंजर नज़र आता है। सवाल ये उठता है, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बरेली दर्पण पिछले चुनाव में नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि पहले के मुकाबले इस बार 2017 में भी चुनाव हुआ था, क्या इसी तरह का मंजर देखने को मिलता था? अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे 2017 में भी चुनाव हुआ था 2000, तो क्या इसी तरह की भीड़ थी या इस बार ज्यादा लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं? इस बार ज्यादा लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है? जी ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। जैसे आप तो यहाँ, आपकी तो गली में ही मुझे लग रहा है वोट पड़ रहा है। माशाल्लाह खूब तेज रैली, मतलब पब्लिक आ रही है, वोट डाल रही है और जा रही है। पिछले साल जब चुनाव हुए थे 2017 में, तो इस तरह सुबह सुबह में इतनी भीड़ थी नहीं थी? ये बताइए। उस टाइम नहीं थी जितनी अब है। कहा जाए लोग जागरूक हो गए? बेहतर है, सबको जागरूक करा गया है, लोग जागरूक हुए हैं और जी। सबको मतलब जो है कहा गया है कि अपने अपने मत का प्रयोग करें। बहुत अच्छी बात है, लोग जागरूक हुए हैं कहा जाए। क्या कहेंगे? तो आज भाई कहते हैं कि 2017 में जब चुनाव हुआ था, तो क्योंकि ये गली जो आपको देख रहे हैं इन्हीं की, भाई साहब की गली है, इन्हीं की वोटिंग हो रही है कि स्कूल के अंदर, तो कहते हैं कि पिछले साल इस वक्त में इतनी भीड़ नहीं थी। वाकई क्या? वाकई इसमें नहीं थी पिछले साल जो भीड़, जो अब भीड़ है, जो पहले नहीं थी अब है। इस टाइम जो है लोग खूब बढ़ चढ़ कर वोटिंग कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे कि लोग अपने घरों से जो है सामाजिक तौर पर सेवा कर रहे हैं। जी, ये अच्छी बात है। चाय पानी का इंतजाम करना, लोगों का ख्याल करना, क्योंकि सब लोग, कुछ लोग के हैं अपने घर के हैं, लेकिन बाहर के जो कर भी रहे हैं, उनको वोटिंग चेयर भी दे रहे हैं और चाय पानी का भी ख्याल रख रहे हैं। हमारे जो पास गली में है जी, चेयर भी दी अपने घर से निकाल के उनके लिए, और उनका ख्याल रखा जा रहा है। और जो वोटर है उनको कहा जा रहा है कि आप लाइन से आइए, मास्क लगाइए, अपना मोबाइल घर पर रख के आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप वोट लगाए, वोट का अधिकार आपका है, जिसको देना है आप वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए, अपने मत का इस्तेमाल बहुत कीजिए। अक्सर मैं वाकई आपको देख रहा हूँ कि चाय और नाश्ते का इंतजाम जिस तरह से आपने किया है, अच्छा लगता है। इस तरह से चीज़ें जो हो रही हैं वो जो है, हमारे सभासद जी भी आ गए हैं। चलिए सभासद जी से आइए 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 आइए, कम से कम इनसे भी बात कर ली जाए। हम ये नहीं पूछ रहे किसी से वोट किसे दे रहे हैं, हम तो, आप किसी का हक भी नहीं है, जिसको चाहे उसको वोट दीजिए। लेकिन माहौल कैसा है आपके इलाके में वोट पड़ रहे हैं? देखिए, माहौल सब में एक बड़ा दिलचस्पी है जी। वोट बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ डाल रहे हैं वो जी, और इतना जज्बा है कि वो ये पता नहीं क्या परिवर्तन हो जाए। और एक अच्छा माहौल है वोटरों के अंदर। वोट बड़ी कसमा कस के, अगर कहीं पर्ची नहीं मिली तो 10-10 जगह जाके अपना मेहनत करके वो लोग निकालें। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए 2017 में जब चुनाव हुआ था, ये सवाल मैंने, क्योंकि उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, न बरेली दर्पण भी नहीं था, तो जिस तरह से मैं यहाँ भीड़ देख रहा हूँ, मैंने ये सवाल किया था लोगों से, क्या इसी तरह से भीड़, इसी तरह से लोगों के अंदर जज्बा था या इस बार ज्यादा देखने को मिला? क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपने देखा जरूर होगा, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ मैं। ये बात सच है, पहले से आज अब की ज्यादा है। लोगों में एक बहुत जज्बा है। चलिए, बहुत और अच्छी। पहले से 5 साल से अब में बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई जी, और अपना मत अधिकार देने के लिए बड़े बड़े तैयारी से आए। बहुत अच्छी बात। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस आगे बुसरा पे जा रहा हूँ, आगे पोलिंग। बुशरा, तो मैं आपके स्कूटर से चल सकता हूँ आगे तक? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम आगे की कवरेज हम सभासद जी के स्कूटर से तो कर ही सकते हैं, बैठ करके। आप लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने इनसे लिफ्ट ली है, और आप ये लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। लोगों का जिस तरह का हुजूम नजर आता है, वोट डालने के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ बने हुए हैं, और लोग जो है स्लिप के लिए भी लोग जो है
अपने वोट के लिए, अपने मत अधिकार के लिए यहाँ देख सकते हैं कि लोग अपनी स्लिप के लिए, अपना वोट डालने के लिए अपना निर्वाचन का जो कहा जाए पहचान पत्र लेकर आते हैं और वहाँ पर जो है स्लिप के बाद ही हम वोट डाल सकते हैं। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, बहुत सारे लोगों के पास वोटर आई कार्ड नहीं है। वो कहते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए था, अगर आधार कार्ड है उसके हिसाब से भी हो जाए। हम आपको बता दें, हम अभी आगे जो है बुशरा कॉन्वेंट में जा रहे हैं। बुशरा कॉन्वेंट स्कूल है यहाँ पर भी, जो कैंट विधानसभा क्षेत्र का इलाका ही आता है, और यहाँ पर भी हम वो मंजर देखना चाहते हैं। उसके आगे सरस्वती स्कूल है, वहाँ पर भी हम जाएंगे और वहाँ पर भी हम देखेंगे कि किस तरह का मंजर है। ये मंजर है, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो वाकई अपने आप में काबिल तारीफ हैं। जिधर देखते हैं हम, लोगों का एक हुजूम नजर आता है वोट डालने वालों का, और यहाँ वोट डाले जा रहे हैं जिस तरह से। आगे निकलना है तो ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ख्वातीन भी काफ़ी तादाद में है। यहाँ पर बुशरा कॉन्वेंट स्कूल में जो है ये वोटिंग चल रही है। लोग आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, क्योंकि अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करना है। अगर लाइन में भी लगना है तो लगेंगे, क्योंकि अपने एक कहा जाए कि वोट देखिए सब लोग अपने अपनी स्लिप पर पर्चियाँ भी दिखा रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से है। और भले ही जो भी वोट जिसको भी देंगे वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन जो देखा जाए लोगों के अंदर जज्बा नजर आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लोगों से भी कहा, मैं आगे ज़रूर जाऊँगा, आगे सरस्वती स्कूल है वहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह का मंजर है। जी, एजाज नगर भी जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे, पूरे बरेली में घूमने की कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत बहुत जिस तरह से जो कहा जाए कैंट विधानसभा क्षेत्र आता है यहाँ, और ये यहाँ पर वोटिंग कहा जाए, हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है। अब हमारा अपना अधिकार है, हम किसको वोट दें, लेकिन वोट देना ज़रूरी है। अगर हमारे पास वोट है, हमारा मत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनके अंदर एक अलग जज्बा है। लेकिन जिस तरह से कुल मिलाकर कहा जाए कि जो भीड़ है, जो मंजर है, अपने आप में देखने के लायक है। आप देख सकते हैं कि जो है लोग, मीडिया कर्मी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो है जागेश्वर नाथ मंदिर है, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, और यहाँ पर जो है कैंट विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है। यहाँ पर कैंट विधानसभा के जो वोटर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो जहाँ पर भी देखते हैं हम कि लोग जो है, लोगों के अंदर एक तरह का जज्बा है कि वोट डालना ज़रूरी है। बहुत सारी जगह पर आपने देखा लाइन में लगे हुए थे, बहुत सारे लोग वोट डालने आए हुए। आपने वोट डाल दिया? चलिए दिखाइए, निशान दिखाइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसा आराम से डल गए? भीड़ थी बहुत ज़्यादा? बहुत आराम से डाला, नहीं थी। चलिए, आपने डाल दिया वोट? अभी नहीं, हम डाला। अच्छा, तो यहाँ कैसी खड़ी हैं जी? हमारी सिस्टर गई नहीं डालने। अच्छा, सिस्टर गई हुई हैं। देखिए, इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, वोट करके निकल कर आ रहे हैं। ये लोग अपने निशान दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है। कैसा रहा वोट? आराम से कर डाल दिया? डाले, बहुत स्टाफ बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों की मदद कर रहा है। स्टाफ जो है, जो इसको जिम्मेदारी दी गई है, वो अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। भीड़ मत लगाइए। खासतौर से देखिए सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिस के अहलकार लगे हुए हैं, उनका सीधा सा कहना है कि भीड़ मत लगाइए। कोरोना का ये दौर चल रहा है तो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उमड़ी हुई भीड़ ये कहती है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अपने वोट डालने का जो है वो जज्बा है। और जैसे मैंने लोगों से बात की तो पिछले 2017 और अब में लोग कहते हैं कि फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि पहले इस वक्त में जो है भीड़ कम हुआ करती थी, लेकिन अब जो है जिस भी पोलिंग बूथ पर जाते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अंदर का मंजर जो है वो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि लंबी भीड़ लगी है। वोट हो गया? दिखाइए साहब जरा। अभी लगाए, भीड़ बहुत लंबी है यहाँ तो गए क्यों? डाला क्यों नहीं? कम से कम 100 लोग खड़े हुए हैं। चलिए, इंतजार नहीं करेंगे? इंतजार करेंगे, लेकिन सोचा थोड़ा नाश्ता कर ले, उसके बाद करें। बहुत अच्छी। यानी कि कहा जाए कि पहले जज्बे में बिल्कुल आए कि नाश्ता बाद में, और बाद में नाश्ता होगा, पहले वोट होगा। अच्छा, लेकिन भीड़ की वजह से हिम्मत टूट गई? जी, भीड़ की वजह। लेकिन वोट डालेंगे ना? जरूर डालेंगे, 101% वोट डालना। बहुत अच्छी बात है। ये जज्बा है इस वोटर का। लोग आए हुए। आप भी वोट डालने आए? वोट डाल दिया हमने। बहुत अच्छा। बच्चे को भी लेकर आए हैं? हाँ जी, बच्ची को भी लेकर आए हैं। बहुत अच्छा। ये देखिए, ये लोगों में जज्बा है। और ये सरस्वती स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर है। यहाँ पर वोट डालने वालों का जो है जमावड़ा लग रहा है। लोग कहते हैं इतनी भीड़ है कि हमें वापस आना पड़ा, अब हम नाश्ता पानी कर लें, उसके बाद वोट डालेंगे, लेकिन वोट ज़रूर डालेंगे। ऐसे लोग भी मिले जो
बाहर से आए हुए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। तो ये मंजर आप देख रहे हैं बरेली दर्पण पर, कैंट विधानसभा क्षेत्र का इलाका है ये। और भी बहुत सारे यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं, वहाँ पर भी मैं आपको ज़रूर लेकर चलूँगा। फ़िलहाल मैं इस मंज़र को यहीं रोकूंगा, क्योंकि आगे दूसरे विधानसभा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 विधानसभा सीटें हैं, सबको तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश यही होगी बरेली दर्पण की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज की जा सके। हालांकि मेरी कोशिश है कि किसी तरह से मैं जो हूँ आगे कहीं ना कहीं दूसरे जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जो मैं उनके साथ जा पाऊँ। आप कहाँ जा रहे हैं लोग? चलिए मैं कोशिश करूंगा अगले किसी बूथ पर जाने की। और लिफ्ट लेने में क्या दिक्कत है, कम से कम वहां तक पहुंचा ज़रूर जाए। और वोट का चलिए ये इलाका, ये जो जगह है जगतपुर का जो है जगतपुर चौकी के पास का इलाका है। इधर जो है जगतपुर गौटिया के लिए रास्ता जाता है, तो इधर ये जगतपुर का इलाका कहलाता है। लेकिन हर तरफ से भीड़ नज़र आती है। मैं जानने की कोशिश करूंगा और कहां कहां पोलिंग। ये आगे भी कहां पर है, ये आगे भी पोलिंग बूथ है, वो भी जानने की कोशिश करूंगा। मैं कहूं कि हर तरफ मंजर जो है वो भीड़ लगी हुई है, लाइन में लगे हुए हैं लोग। कौन सी जगह है भैया? ये कहाँ पर वोट पड़ रहे हैं? ये आइए सामने। आपने डाल दिया वोट? डालने जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, वोट ज़रूर डालिएगा। लाइन लंबी लगी है इधर। कौन सी जगह है जहाँ, कौन सा? जगतपुर धर्मशाला। जगतपुर धर्मशाला का मंजर भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर भी लोग जो है वोट डालेंगे, वोट डालने जाएंगे। और किसी को कोई परेशानी ना हो। और लोग कहते हैं कि अच्छे इंतज़ाम किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सुरक्षा व्यवस्था कहा जाए। देखिए ये देखिए, जिसकी पर्ची की दिक्कत हो रही है, खुद जो है पुलिस एहलकार भी लोग पूछ रहे हैं किसी तरह की दिक्कत है या नहीं है। वो सब चीज़ भी जो है आपको की समस्या का निराकरण होगा। ये आप देखिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। भले ही हालांकि कह रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सारे लोग जो है देखते हैं कि ज़्यादा भीड़ है तो चलिए नाश्ता पानी कराएं, लेकिन वोट ज़रूर डालेंगे। बहुत सारे लोग हैं जी, जा रहे हैं। कितनी देर से खड़े हैं? अभी सर 15 मिनट हुए मुझे। चलिए जल्दी वोट पड़ जाएगा। वैसे बस ओके, लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। वोट डालिए, अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे पहले भी वोट डाला ही होगा। 2017 में कैसा माहौल था, मतलब कैसी भीड़ थी? ऐसी थी या इसी तरह लंबी लाइन लगाई नहीं पड़ी थी? लाइनें तो हमेशा ही लग रही भाई। लाइनें तो हमेशा। जी चलिए बहुत अच्छा है। ये कौन सी जगह पर पड़ रहा है? कौन सी जगह? धर्मशाला। धर्मशाला है, जगतपुर है, कैंट विधानसभा का इलाका है, आप देख सकते हैं जी। 125 कैंट। 125 कैंट के ये वोटर्स हैं जो अपने मत का अधिकार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, वोट डालेंगे। कहते हैं 15-20 मिनट से खड़े हुए हैं, लेकिन वोट डालेंगे। सुबह से ही निकले हुए होंगे लोग। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सुबह सुबह वोट डालने चले गए। मैं समझता हूँ इसी तरह से शाम तक यही मंजर नज़र आएगा। जिस जगह भी हम देखते हैं भीड़ है, घरों से लोग निकले हुए हैं वोट डालने के लिए। हम कोशिश ये करेंगे कि अगले किसी बूथ पर चलें। और चलिए कुछ मंजर आगे का भी देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग पार्टियों ने अपने लोग बैठाले हुए हैं जो पर्ची दे रहे हैं। हालांकि ठीक है, अलग अलग पार्टियां के लोग अपने लोगों को बैठाते ज़रूर हैं, और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जो है टीम बैठी हुई होती है। लेकिन यह है कि आप वो पर्ची लीजिए आप, बाकी तो आप अपने अधिकार मत का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने वोटर आई कार्ड दे करके, और स्लिप बन रही है ना यहाँ। चलिए कोई वैसे लोगों को परेशानी तो नहीं आ रही है? मिल पा रहे हैं सबके नाम? मिल जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा मिल नहीं रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा? मिल रहा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए अलग अलग जो है वो लोगों को जो है टेबल हैं, और लोगों ने अपने जो है पर्चियां देने के लिए इंतज़ाम किए हुए हैं। पार्टी की तरफ से भी किए जाते हैं ये सब चीज़ें। ये मंजर जो है जगतपुर इलाके का है। जगतपुर जो अस्पताल है उसके पीछे वाली गली का ये मंजर है। लोग निकले हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, और वोट डालने के लिए लोग जो है वो इस तरह से देखिए पहचान पत्र लेकर आ रहे हैं कोई। और ये ख़ासतौर से टीम भी अपनी तरह से कोशिश यही करता है हर इंसान की किस तरह से इनके
स्लिप बन जाए। आप देख सकते हैं अपने, मिल गया आपका? नहीं मिला। क्या हुआ? आए नहीं रहा, सो नहीं कर रहा है। शो नहीं कर रहा है? चलिए, तो क्यों शो क्यों नहीं कर रहा है इनका भैया? क्यों शो क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं, हमारी पर्ची नहीं मिल रही है। मिल जाएगा, चलिए अच्छी बात है। वोट डालने आए हैं तो कम से कम हमारा आपका मिल जाएगा, उम्मीद है। उनकी कोशिश करने दीजिए। अगर देखिए, लोग तो अपने घर से वोट डालने के लिए निकल आए हैं, लेकिन अगर उनके पास वोटर आई कार्ड है, उनका नाम नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये किसकी कमी है, कहाँ खामी है, कहाँ नहीं जा सकता। हालांकि खुद भी देखने की जरूरत थी। क्यों बहुत सारे लोगों का क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखो नहीं मिल पा रहा है, हमारा नहीं मिल रहा है। का ये महोत्सव आज चल रहा है जी। जनता में पूर्ण उत्साह है जी जी। और हमें मीडिया जगत का एवं पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। चुनाव आयोग की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है और ये चुनाव जनता इसमें बहुत ही भागीदारी अपना रही है और ये लोकतंत्र का महाउत्सव है। जनता की भागीदारी से ही सुशासन की जो हमारी धारणा है उसको मजबूती प्राप्त है। बहुत अच्छी बात है। कहीं वाकई जो एक एक शब्द जितने नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों? आपका पुराना है? पहले वोट डाला। पहले वोट डाला था? हाँ, घर वालों का मिल गया जी। वोट कट गया आपका? क्या हुआ? क्या पता। चलिए कोशिश कीजिए, इनसे हो सकता है मिल जाए। मैं समझता हूँ लोग परेशान भी हो रहे हैं इस तरह से। हम आए परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये दिक्कत तो है। आए भैया, जीत जाए जी। चलिए, जो भी देखिए, हम नहीं कह रहे हैं किसको जिताना है किसको हराना है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यह अपने मत का अधिकार आप इस्तेमाल कीजिए। मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ, किसको वोट देना है वो आपका मत का अधिकार है, आप मत बोलिए उसको, लेकिन वोट जरूर डालिए। और बहुत सारे लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उनका वोट जो है वो, उनके पास वोटर आई कार्ड तो है, लेकिन वोट डालने में जो है कहीं ना कहीं उनका लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप 125 कैंट विधानसभा से के जो है इलाके से देख रहे हैं। जगतपुर इलाका है और भी बहुत सारे इलाकों में बरेली दर्पण ज़रूर जाएगा, जगह जगह की पोलिंग के बारे में बात करेगा, देखेगा वहाँ का मंजर क्या है। लेकिन जिस तरह से एक सेलिब्रेशन समझिए, लोग जो है अपने मत का अधिकार करने के लिए निकले हुए हैं, अपने कामों को छोड़ करके। जाहिर सी बात है, बार बार मौका नहीं आता, 5 साल में एक बार मौका आया है, तो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ तक अपने चहेते प्रत्याशी को जिताने के लिए, या कहा जाए बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, जो बेहतर लगता है, जो अच्छा विकास कर ले। देखिए, आप देखिए लोग जो है अपनी परेशानी में किस तरह से वोट डालने जा रही हैं। ये महिला भी हैं, देखिए वोट डालने के लिए निकली हुई। कितनी दूर से आ रही हैं आप आंटी? मैडम कितनी दूर से आ रही हैं? बहुत दूर से आए। बहुत दूर से? कमजोर हैं, पैर में दिक्कत है, फिर भी वोट। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख करके कि आप में जज्बा है वोट डालने का। पर्ची तो नहीं आई। पर्ची नहीं आई? अच्छा, ये दिक्कत आ रही है, पर्ची नहीं मिल पा रही। अरे ये तो बड़ी दिक्कत है, इतनी दूर से आई फिर भी जो है पर्ची नहीं मिल पा रही है। बहुत दूर से आए। तो अब आप जा कहाँ रही हैं? अब वोट नहीं डाल पाएंगी? ना मिलो, ना पर्ची ना मिली। देखिए, मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों की अगर समस्याएं हैं तो इनको देखना चाहिए। चली जाइए, आप चली जाइए, लेकिन दिक्कत क्या है कि देखिए ये मंजर है, ये परेशानी तो है। अगर कोई इंसान विकलांग है, किस तरह से परेशानी से आया है और उसको अपने जो है मत का अधिकार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, उसको पर्ची नहीं मिल पा रही है, तो दिक्कत तो है ही, कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आगे का मंजर भी ज़रूर आपको दिखाऊं, क्योंकि एजाज नगर और जगतपुर को कवर करने की मेरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं मैं आपको ज़रूर वहां तक लेकर चलूं।